किरण चौधरी और नैना चौटाला के बाद पुराने भिवानी जिले की 6 सीटों में से जिस सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा रहेगी, सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा और सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर होगी, वो सीट है लोहारू की। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपनी लोहारू की सीट को बरकरार रखने के लिए ताल ठोकेंगे, तो उनकी घेराबंदी करने के लिए कई बड़े चेहरे एक्टिव हो चुके हैं। जेपी दलाल को हराने के लिए राजवीर फटिया, पूर्व IAS जगदीप सिंह और नरेंद्र राज गागड़वास ताल ठोक चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। इन चारों नेताओं के बीच में चल रहे घमासान के बीच में 5वें खिलाड़ी ने भी एंट्री मार दी है और इस 5वें खिलाड़ी ने एंट्री मारते ही लोहारू की सियासत में खलबली मचाने का काम कर दिया है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र धोलिया की। नरेंद्र धोलिया ने 2 अक्टूबर को गागड़वास गांव में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है और इसमें चुनाव लड़ने का ऐलान किया जाएगा। नरेंद्र धोलिया का यह ऐलान लोहारू की पॉलिटिक्स में एक नए संघर्ष को, एक नए कांटे के संग्राम को जन्म देने का काम कर गया है। पिछले 15 दिन से नरेंद्र धोलिया सभी गांवों के दौरे कर अपने बैठक के लिए, अपने मिलन समारोह के लिए न्योता देने का काम कर चुके हैं। नरेंद्र धोलिया किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे ये साफ नहीं है, लेकिन जिस धूम धड़ाके के साथ नरेंद्र धोलिया ने अपने चुनावी मुहिम शुरू की है, अपना सियासी संग्राम शुरू किया है, वो निश्चित तौर पर बाकी प्रत्याशियों के खेमों में खलबली मचाने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नरेंद्र धोलिया ने अपना जो पोस्टर जारी किया है, उस पोस्टर को आप जरा ध्यान से देखिए। इस पोस्टर के अंदर सभी वर्गों को साथ जोड़ने के लिए उन्होंने पूरी रणनीति के साथ इसे डिजाइन करने का काम किया है। इसके अंदर आपको कबीर साहब नजर आएंगे, इसमें आपको अम्बेडकर जी नजर आएंगे, इसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे आपको देशभक्तों की फोटो नजर आएंगी। इसके अलावा जाल पॉलिटिक्स के बड़े चेहरों यानी छोटू राम, चरण सिंह, देवीलाल और बंसीलाल चारों ही उनके पोस्टर पर मौजूद हैं। नरेंद्र धोलिया का ये पोस्टर सारी कहानी बयान कर रहा है कि वो किस ट्रैक पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं नरेंद्र धोलिया की रणनीति इस पोस्टर के जरिए साफ तौर पर संकेत कर रही है कि वो जेपी दलाल के विरोधी वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए काम करेंगे, वो अपने साथ बड़ी मुहिम लेकर चलेंगे, क्योंकि भिवानी जिले की इस लोहारू सीट के ऊपर कहीं ना कहीं अगला जो चुनाव है उसमें जेपी दलाल समर्थक और विरोधियों के बीच में ही सबसे ज़्यादा टक्कर होगी। ऐसे में नरेंद्र धोलिया की एंट्री यहाँ के चुनावी समीकरणों को एक नया ही एंगल देने का काम कर गई है। आपको बता दें कि नरेंद्र धोलिया का लोहारू की सियासत में एंट्री मारना, चुनावी ताल ठोकना वहाँ के सारे समीकरणों को बदलने का काम करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जेपी दलाल की। जेपी दलाल के लिए नरेंद्र धोलिया सिरदर्दी पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि नरेंद्र धोलिया के पास भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पूरे दमखम के साथ नरेंद्र धोलिया लोहारू की पॉलिटिक्स में चुनावी दंगल में एंट्री मारने का काम करेंगे। उनकी बढ़ती हुई ताकत, उनका बढ़ता हुआ चुनावी ग्राफ सीधे तौर पर जेपी दलाल के लिए सिरदर्दी पैदा करने का काम करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर नरेंद्र धोलिया के कारण किसी को होगी तो है राजवीर फटिया। राजवीर फटिया इसमें कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वो पिछले 3 साल से करोड़ों रुपए खर्च करके अपने आप को सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर सेट कर चुके हैं। वो अभी तक जेपी दलाल के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर अपना नाम सबसे आगे रखने में सफल भी हुए हैं। लेकिन नरेंद्र धोलिया का लोहारू की चुनावी पॉलिटिक्स में खड़ा होना, एंट्री मारना, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने का काम भी राजवीर फटिया करेगा। नरेंद्र धोलिया जितने दमखम के साथ अपने चुनावी मुहिम को आगे बढ़ाते जाएंगे, उतना ही सीधा नुकसान राजवीर फटिया का होता जाएगा, उतना ही उनका चुनावी ग्राफ डाउन जाएगा, उतनी ही उनकी चुनावी मुहिम इफेक्ट होगी। यानी नरेंद्र धोलिया का चुनावी एंट्री में आना कहीं ना कहीं सीधा सबसे पहले राजवीर फटिया को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। आपको ये बता दें कि राजवीर फटिया के बाद जिस चेहरे को नुकसान होगा वो है पूर्व IAS जगदीप। गागड़वास की पॉलिटिक्स में नरेंद्र धोलिया तीसरे ऐसे चेहरे हैं जो 2024 के चुनाव में ताल ठोकने का काम कर गए हैं। IAS जगदीश भी गागड़वास के रहने वाले हैं और पूर्व मंत्री बहादुर सिंह के बेटे हैं। वो भी रिटायरमेंट के बाद 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में गागड़वास गांव से ही नरेंद्र धोलिया का चुनावी पॉलिटिक्स में एंट्री मारना उनको भी इफेक्ट करने का काम करेगा, उनको चुनौती देने का काम करेगा। जगदीप सिंह पिछले कई महीनों से लगातार एक्टिव होकर अपने परिवार के वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने साथियों और समर्थकों की 2 बैठक भी कर चुके हैं और तीसरी बैठक की तैयारी भी चल रही है। अगर गागड़वास से IAS जगदीप अकेले कैंडिडेट होते तो उनके लिए आसानी हो जाती, लेकिन नरेंद्र धोलिया की ताल ठोकना उनके लिए भी बड़ी चुनौती का काम करेगा। नरेंद्र धोलिया के कारण एक और युवा प्रत्याशी को भी
चुनौती मिलेगी, उनको नुकसान होगा। उनका नाम है नरेंद्र राज गागड़वास। नरेंद्र राज गागड़वास भी इनेलो से कांग्रेस में गए हैं और हुड्डा परिवार के आशीर्वाद से टिकट हासिल करने की उम्मीद करते हैं। नरेंद्र राज लगातार अपने गांव में एक्टिव होने के अलावा साथ के गांव गुहांड और पूरे इलाके में भी सियासी तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। वो अपने पिता राज सिंह के सहयोगियों और समर्थकों के साथ भी अपने आप को मजबूत प्रत्याशी के तौर पर दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र धोलिया का मैदान में उतरना उनको भी मुश्किल में डालने का काम करेगा, जिसके चलते उनके लिए भी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नरेंद्र धोलिया सबसे ज़्यादा किसके लिए खतरा पैदा करेंगे और वो खुद क्या हासिल करेंगे। नरेंद्र धोलिया पहले दिन से लेकर पहले नंबर से लेकर 5 नंबर तक की दौड़ में शामिल रहेंगे, यानी उनके सामने मैदान खाली है। जहां चुनौती के तौर पर, प्रतिद्वंदी के तौर पर जेपी दलाल चारों ही बाकी प्रत्याशियों के लिए सामने चुनौती के तौर पर खड़े हैं, वहीं चाहे राजवीर फटिया हो, चाहे IAS जगदीप सिंह हो, चाहे नरेंद्र गागड़वास हो और चाहे नरेंद्र धोलिया हो, चारों प्रत्याशियों को पहले विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित करना होगा। लोहारू की पॉलिटिक्स के अंदर साफ तौर पर 2024 का चुनाव जेपी दलाल समर्थकों और विरोधियों के बीच में लड़ा जाएगा। अगर जेपी दलाल के विरोध के सारे वोट अगर 4 जगह बढ़ते हैं तो उनको जीतने में आसानी हो जाएगी, और अगर उनके विरोध के वोट किसी एक प्रत्याशी पर आकर रुक जाते हैं, लामबंद हो जाते हैं, तो फिर उनकी हार की संभावना भी हो सकती है, उनके लिए कड़ी चुनौती बन सकती है। अब सवाल ये उठता है कि चारों प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी सबसे ज़्यादा हैवीवेट साबित होगा। कांग्रेस के टिकट के लिए जहां राजवीर फटिया के अलावा IAS जगदीप और नरेंद्र दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, वहीं नरेंद्र धोलिया के लिए अभी साफ तौर पर यह साफ नहीं है कि वो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उनका मकसद पहला यही है कि वो अपने आप को इलाके में चर्चा का विषय बनाएं, वो लोगों का बड़ा जन समर्थन हासिल करें और उसके बाद अपने पत्ते खोलें। यानी नरेंद्र धोलिया कांग्रेस की टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो इनेलो की टिकट पर भी आ सकते हैं, वो JJP के टिकट पर भी आ सकते हैं और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके लिए सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अब देखने की बात यह है कि नरेंद्र धोलिया 2 अक्टूबर को अपने गांव गागड़वास में अपने शुभचिंतकों की, अपने समर्थकों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की कितनी बड़ी गैदरिंग इकट्ठी कर पाते हैं। इस मिलन समारोह में आने वाले लोगों की संख्या ही नरेंद्र धोलिया के चुनावी ग्राफ की, चुनावी मुहिम का रास्ता तय करने का काम करेगी, उनकी चुनावी संभावनाओं का भविष्य तय करने का काम करेगी और उनके चुनावी सफ़र के बारे में भी वो फर्स्ट इंट्रो के तौर पर ही उनका कद तय करने का काम करेगी। नरेंद्र धोलिया ने बड़े धूम धड़ाके के साथ अपने इस मिलन समारोह के लिए पूरे इलाके के लोगों को न्योता दिया है। अब देखने की बात यही रहेगी कि उनके न्योते पर गागड़वास गांव में 2 अक्टूबर को कितनी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचते हैं, उनके मिलन समारोह में कितनी लोगों की संख्या होती है और वहां से उनके बारे में क्या संदेश निकलता है। नरेंद्र धोलिया लोहारू की पॉलिटिक्स में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वो सबके समीकरण बिगाड़ने वाले हो सकते हैं। वो नंबर 1 पर चुनाव जीत सकते हैं, वो नंबर 2 पर भी आ सकते हैं, वो नंबर 3 और नंबर 4 पर भी रह सकते हैं और नंबर 5 पर भी सबसे अंत में रह सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि वो कितने दमखम के साथ लोहारू के इस दंगल में खुद को कितना बड़ा खिलाड़ी साबित करते हैं और कम टाइम में किस तरह से अपने आप को सबसे बड़ा खिलाड़ी स्थापित करते हैं। नरेंद्र धोलिया की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2 अक्टूबर को नरेंद्र धोलिया पर आने वाले लोगों की संख्या को जानने के लिए, वहां बनने वाले माहौल को जानने के लिए और वहां से निकलने वाले सियासी संदेश को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।